भारत ने दी चीन को एक और चोट। चीन से कलर टीवी के आयात पर लगी रोक। रंगीन टीवी का सबसे बड़ा निर्यातक था चीन, लेकिन अब नहीं हो सकेगा मुनाफा। भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव में भारत द्वारा चीन को लगातार झटके पे झटका दिया जा रहा है। पहले चीनी ऐप्स पर बैन लगाया गया और अब चीन को नई चोट देते हुए कलर टीवी के आयात पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए ये कदम उठाया और चीन को जवाब दिया। कलर टीवी के आयात पर रोक। सरकार ने कलर टेलीविजन के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का मकसद टेलीविजन की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि रंगीन टेलीविजन की आयात नीति को मुक्त से बदलकर प्रतिबंध कर दिया गया है। ये आयात प्रतिबंध 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर से अधिक की स्क्रीन आकार वाले रंगीन टेलीविजन सेट के साथ ही 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन आकार वाले LCD टेलीविजन सेट की श्रेणी पर लागू है। भारत में रंगीन टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक। भारत में रंगीन टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद क्रमशः वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का स्थान है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में कुल $781 मिलियन कीमत के टीवी सेट्स का आयात किया गया था। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वियतनाम और चीन से थी। चीन से भारत ने पिछले वित्त वर्ष में $428 मिलियन की टीवी आयात किया। वहीं वियतनाम के लिए ये आंकड़ा $293 मिलियन का था। पैनासोनिक इंडिया के अध्यक्ष एवं पूर्व कार्यकारी अधिकारी मनीष शर्मा ने इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले सैंपल्स टीवी सेट उपलब्ध होंगे। हर मोर्चे पर जवाब। भारत सरकार ने चीन को उसकी आक्रामकता का उतना ही आक्रामक होकर जवाब दिया है, फिर चाहे वो देश की नियंत्रण रेखा हो या अर्थव्यवस्था का मोर्चा। भारत सरकार ने सरकारी खरीद में देश के दुश्मन चीन की कंपनियों का प्रवेश वर्जित कर दिया। इसका मतलब है कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सरकारी खरीद में चीन की कंपनियां बोली में नहीं आ सकेंगी। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध। गलवान घाटी में 15 जून के बाद भारत और चीन के सैनिकों के संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जिसके बाद सरकार की ओर से पहले फेज में 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया गया, जिनके करोड़ों की संख्या में भारतीय ग्राहक थे। उसके बाद दूसरे फेज में 47 ऐप्स को प्रतिबंध श्रेणी में डाल दिया गया, यानी कि भारत सरकार अब तक देश से चीन के 106 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित सूची में डाल चुका है। इतना ही नहीं, हजारों करोड़ के सरकारी ठेके को भी रद्द किया जा चुका है। वहीं ये भी खबर है कि सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप्स की लिस्ट तैयार की है, जिन पर आने वाले समय में बैन लगाया जा सकता है। इस सूची में PUBG और जीली जैसे ऐप शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इन मोबाइल ऐप्स की जांच कर ये पता लगाएगी कि कहीं ये प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। इसके अलावा कई चीनी इंटरनेट कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार 275 चीनी मोबाइल ऐप्स की सूची तैयार कर चुकी है। इनकी जांच की जा रही है। इनमें PUBG गेम, जिली, कैपकट, फेस्यू, LBE, टेक, परफेक्ट काप, सिनाकाप, नेटीज गेम्स, अली एक्सप्रेस, रेसो और यूलाइक जैसी ऐप शामिल हैं। चीन से क्यों चिढ़ रही दुनिया? अब आपको बता दें कि आखिरकार चीन से दुनिया क्यों चिढ़ रही है। दरअसल इसके पीछे भी कई कारण हैं। जैसे हांगकांग में चीन ने 1 जुलाई से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया। इससे अब वहां चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है।
अमेरिका में पिछले हफ्ते ही सिंगापुर का नागरिक चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया खुलकर चीन के खिलाफ आए। दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावे को भी खारिज किया गया। एक रिपोर्ट में चीन की सरकार की एक इंटरनल रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि दुनिया भर में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स यानी चीन विरोधी भावना 1959 में तियानमेन चौक पर हुए नरसंहार के बाद से सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट को चीन के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सौंपा था। दुनिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बढ़ने की वजह कोरोना वायरस बताई गई। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कोरोना वायरस के कारण चीन के खिलाफ माहौल बनेगा और अमेरिका से सीधे टकराव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।